लेंगे चरी को अंदर यहाँ पे। मेरे को बोला बाहर वेट करो, यहाँ बैठ के वो बुलाएंगे और कह रहे हैं अंदर नो वीडियोस, ओनली पिक्चर्स अलाउड। भूख लगी है? भूख लगी है? ओह हंग्री। पर्दे उधर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, पर्दे के उधर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। पिछली बार बहुत ठंड लग रही थी मैडम को, गर्मी लग रही है। एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट है। चलो डिलीवरी हो गई, अंदर सब ठीक है। मुझे उन्होंने बाहर भेज दिया, कहते हैं चेरी को ज़रा फिक्स अप करेंगे, उसके बाद फिर रिकवरी रूम में भेजेंगे। और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, ऑटो में मैंने अपने हाथ में पकड़ा था मेरे को, यहाँ पे मुझे हाथ में नहीं दिया अभी। तो बस वेट करें वो कब रिकवरी रूम में लेके आए, कब मैं अपने हाथ में लूँगा बेबी को। कांट वेट। Yeah, all positive, happy, everything is running to that. Globalize me. डिलीवरी हो गई, बैठे हम रिकवरी रूम में और यहाँ पर मुझे वेट हो रही है। और वो कह रहे हैं कि बेबी का ब्लड शुगर चेक करना है क्योंकि मम्मी को डायबिटीज था, और उसके बाद फिर बाहर जाने लगे। तो ये मम्मी मामा मम्मी पहुँच गए यहाँ पे, पर हम बाहर जा नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जैसे ऑटो में हम थे लास्ट टाइम तो नर्स खुद ही लेके थी बाहर, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर बिल्कुल नहीं आ सकते, बेबी स्पेशली नहीं आ सकता बाहर, क्योंकि जब तक वो डायबिटीज टेस्ट नहीं करेंगे बाहर नहीं आ सकते। डायबिटीज टेस्ट होगा, उसके रिजल्ट आए, उसके बाद फिर मूव करेंगे मैं रूम के अंदर। उससे पहले वी कैन गो एनीवेयर। और बस अब उन्हें बोलेंगे 2 घंटे बाद, जैसे जो बर्थ टाइम है उसके 2 घंटे बाद टेस्ट करना है डायबिटीज, वो करेंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा क्या करना है, कब मूव करना है। मेन रिकवरी पोस्टमार्टम। So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking. चलो जी, we are in our room now. अब हमारा रूम मिल गया है, ये प्राइवेट रूम मिल गया हमें लकीली, एक अवेलेबल था। हम पहुंच गए, वो सब वेट हो रही है, कहते हैं नर्स आएगी, वो चेक करेगी बेबी को भी और मम्मी को भी, उसके बाद फिर विजिटर्स अलाउड हो जाएंगे। वो कहते हैं एनेस्थीसिया का असर है। हाँ वो कहते हैं वेयर ऑफ हो गया एनेस्थीसिया, फिर ठीक हो जाएगा। ओ नहीं बुके, ओ बुके, छोटे बुके। तो यहाँ पे उन्होंने एक बेबी डायपर दिया, हम लेके आए खूब सारे, सो नॉट अ वरी। और ये थिंक मम्मी का है, और ये शीट्स बिछाने के लिए नीचे। अब ये मम्मी शीट्स हैं या बेबी शीट्स हैं, आई डोंट नो। मम्मी की हो सकती है, मम्मी की हो, बट है सामान है हमारे पास। मम्मी शक्ल देखने आई है, अभी तक मम्मी को पता नहीं है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। सनी फोन रखेगा तो पता लगेगा। हम बता रही है, पहले बताओ हैं? हम नहीं बता रहे, पहले बताओ, पहले गेस करो। मम्मी ने पता है बाहर से कि मम्मी बाहर से कहती कि चद्दर ना पिंक है, इसका मतलब गर्ल है। अच्छा। हम वेट करते करते साइड में देखा सारी चद्दरें पिंक है। मैं कहा सारी पिंक है, एक साइड से दूसरी साइड से ब्लू है। फिर बेबी के रोने की आवाज आई। अच्छा, ऐसे एक साइड से पिंक है, एक साइड से ब्लू है। फिर बेबी के रोने की आवाज आई। मम्मी कहती है रोदन तो लड़कों वाला है। हाँ मम्मी, चलो बता दो ना। क्या लगता है? मैं तो काका ही बोला था। ओके, तो क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है माता रानी है, मगर अब देखने में ऐसा लग रहा है शायद बॉय है ये। नहीं पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकता। कुछ नहीं कह सकते, ये तो छोटे बच्चे क्या जो है हमारा प्यारा बच्चा है बस। भाई तो छोटा भाई बहन जो भी है ना। बताएं फिर, बता दो मम्मी को, बता दो यार मम्मी, बता दे फिर। Said hi,
दरवाजा बंद कर, तैयारी दरवाजा बंद कर। ठीक है, ठीक है। माऊ वो बेबी माऊ। छोटा, वो छोटा बेबी, बेबी छोटा बेबी। अच्छा ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। गैस करो सारे। माऊ देख। माऊ बेबी, छोटा बेबी देख, कोई छोटा बेबी। माऊ कौन है? माऊ दीदी, माऊ दीदी है। माऊ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? देख तो लो। माऊ बेबी देखो बेबी। ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? वो कितना करता है? वो बेबी कितना करता है? He is looking like a guy. वो बेबी कितना बेबी कितना करता है? अच्छे boy है। हट, कौन हट? बेबी नहीं कौन हट। हटे? बेबी है। कौन हटे? छोटा बेबी है, देखो छोटा। ਉਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿੱਡਾ। ਓਏ ਓਏ ਕਿੱਡਾ देख कितना छोटा बेबी देख। हट कितना हटे? कौन हटे? ਅੱਜ मम्मा ये नहीं कुछ भी, ਅੱਜ ये नहीं मम्मा ने कुछ नहीं है। ਅੱਜ ਤੂੰ officially ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। माऊ बड़ा बेबी। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ। ਮਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ हट हट, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਟ। ਦੱਸ ਤੇ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਆ ਲੱਗੇ ਨੂੰ गैस करो सारे। ਬੋਏ डैडी ਬਾਏ। ਬੋਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। बताओ अब। मम्मा What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on. यू आर राइट। मैं राइट हूँ ना? हाँ मैं कहता मेरे को अच्छी बात है। लक्ष्मी जी आई है। छोटी लक्ष्मी जी है। छोटी गुड़िया है हमारी। उतनी चीखती इतनी वो चीखती थी। हाँ। कोई बात नहीं है ना, मायरू की बहन है तो चीखेगी। छोटी गुड़िया, छोटी मारी भाई है। नहीं छोटा मार ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੱਡਾ देखो ये है, ਛੋਟੀ ये दीदी है। ਦੀਦੀ ਹੈ ਦੋ ਛੋਟੀ मामा है, मामा है। नहीं है सीरियसली देख के बताओ, बताओ देख के। देख के कैसे? बताओ देख के। For someone out there to love. All those little moments. Goodbye, she didn't catch me looking over my shoulder. Just at the right time. Those little moments. तो बेबी है ना छोटा, छोटा बेबी आ गया माऊ। वो की है छोटा बेबी। हाथ फैलो, छोटी माऊ है, छोटी माऊ। हाथ फैलो। ओए ध्यान। ओए आराम से उसको पाओ उसको। बेबी का नाम 22 and 1 बेबी के लिए ओ वाओ सो स्वीट। बेबी ने दिया ना, बेबी ने दिया। चलो मामा मम्मा नु लाइक दे फील ਨਹੀਂ नीचे नीचे नीचे। की नहीं पीला ना अभी वो है ना असर उसका एनेस्थीसिया का। ना अभी टांगे हिल नहीं रही। ਨਾਲੇ ਕਹਦਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਚਾਬੀ मिलनी ਚਾਹੂੰ। चलो भाई बेबी आया, घर भी आया। चाबी शाम को ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ बेबी घर में ही जाएगी। नहीं ਕਹਿੰਦੀ नहीं ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ नहीं, घर में। ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हाँ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਚਾਹ। Only God knew about all those little moments. ਉਹ ਬੇਬੀ ਖੜੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇਗਾ पापा दिन दो कितना पड़ेगा? कैसे फड़ेगा बेबी? माऊ बेबी कैसे फड़ेगा? ओ ओए आराम से। नहीं पड़ा ओए तेरा ये बेबी तेनू दे देंगे। तू की खा के आया? ਦਈਆ ਖਾਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਣਾ किसी को देख। ਬੇਬੀ ਰੋਈ ਕਰਦਾ ਚਾਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜਰਾ ਆ ਬੇਬੀ ਰੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਖਾਓ। अच्छा ਬੇਬੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਓਕੇ ਬੇਬੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਈ ਕਰੀਏ ਬੇਬੀ ਦੇਖ ਕੇ वो देखे बाहर पे ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ अच्छा बाहर दूसरे में भी देख के आओ। ਚਲੋ ਬੇਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ दो यार मम्मा ਬੇਬੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ हाँ बेबी नहीं आता। हाँ दूध पी लिया बेबी ने। तुसी बाबा जाके आओगे अच्छा मम्मा ने
मम्मा हाँ पापा प्रसाद लेके आओ ओके पैसे कितने लेने पैसे कितने लेने चलो अच्छा बाय कर दे पापा मम्मा बेबी हाँ टू बाय बाय किसी का बाय चलो चलो बाय अब जाके थोड़ा आराम से बैठे हैं। सब लोग चले गए, चेरी भी आराम कर रही है, बेबी सो रही है और हम मतलब बैठे हैं आराम से। तो अब अभी तक का आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। अब उन्होंने हमारा आज का स्केड्यूल था मामला, अपॉइंटमेंट थी हमारी प्रॉपर 10 बजे की, हम 10 बजे पहुंच गए। उसके बाद फिर हम पहुंचे जब, उसके बाद चेरी को उन्होंने अंदर ले गए और मेरे को बोला कि आप बाहर बैठो। मैं बाहर बैठा, आधे घंटे बाद फिर चेरी आधे घंटे तक बैठी रही थी। उसके बाद फिर उसको ले गए एक रूम में जहाँ पे उससे पेपर वर्क करवाया और सारा कुछ कहते हैं कपड़े चेंज कराया कि भाई गाउन पहन लो। और उसके बाद फिर उसके भी आधे घंटे बाद जाकर उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। फिर उसके बाद फिर जाके उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किए चेरी के, सब कुछ ठीक था एज यूजुअल। जो टाइम दिया था उस हिसाब से फिर वो हमें ले गए। बस ये था बीच में हम थोड़ा पहले हो जाता, बट बीच में एक जैसे मैंने पहले बताया था एक नॉर्मल डिलीवरी आ गई तो डॉक्टर वहाँ चला गया था, तो फिर हम थोड़ा लेट हो गए। बट सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर चेरी को पहले लेके गए, मेरे को उन्होंने बाहर बैठा दिया ऑपरेशन थिएटर के और चेरी को अंदर उन्होंने प्रेप किया, सारा कुछ सेट किया। उसके बाद फिर मेरे को बुलाया। जब तक मेरे को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहते हैं इंसिजन नहीं किया था, कट नहीं किया था उन लोगों ने कुछ भी, तो उन्होंने मेरे को वहीं चेरी के साथ पर्दे के पीछे उठा दिया। उसके बाद मैंने करना शुरू किया। फिर थोड़ी देर जाके मेरे को आवाज़ आई, रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो हम समझ गए कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब बेबी इज़ आउट। उसके बाद फिर उसके फिर 10-15 मिनट बाद मेरे को उन्होंने वापस बाहर भेज दी कि आप बाहर बैठो, हम सारा कुछ स्टिचअप करते हैं चेरी को और उसके बाद फिर लेके जाएंगे रिकवरी रूम में। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलते ही रिकवरी रूम था, वहाँ पे उन्होंने हमें 1.5 घंटे के आसपास रखा होगा। बस ये था कि कहते हैं चेरी को डायबिटीज़ थी, वो इंसुलिन ले रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम पहले बेबी का चेक करेंगे ब्लड शुगर, उसके बाद फिर आपको हम रिकवरी रूम से निकाल के आपको आपके रूम में लेके जाएंगे, जो रेगुलर पोस्टमार्टम रूम होता है। तो जब हमने सुबह रजिस्ट्रेशन किया था, हमने उनको रिक्वेस्ट डाली थी कि भैया आप प्लीज़ हमें सिंगल रूम दे देना इफ़ पॉसिबल, अगर होगा अवेलेबल तो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो जब जैसे ही हम रिकवरी रूम्स में जब हम थे, तो उन्होंने कहते हैं बोला कि आप, जो नर्स थी हमारे साथ, उन्होंने कहता है फिर कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा कि भाई रूम अवेलेबल है या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि सिंगल रूम अवेलेबल है और रेडी है। फिर इतना में कहते हैं छोटी मायरा का उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, शुगर ठीक आई, तो कहते हैं अब चलो रूम में। फिर हम रूम में आ गए। उसके बाद आराम से हम बैठे हैं और एक बार दोबारा बेबी मायरा का, छोटी मायरा का ब्लड टेस्ट दोबारा हो चुका है और बस अभी रिलैक्स। और आज रात हम यहीं हैं। आज रात बेबी को भी ऑब्जर्वेशन में रहेगी, चेरी भी ऑब्जर्वेशन में रहेगी, सब कुछ सही रहा। तो हम कल घर, चेरी ने कल रात से कुछ खाया नहीं है, उसको एनेस्थीसिया काफ़ी दिया हुआ है, तो अभी उसने थोड़ा कहते हैं, जो डॉक्टर थे यहाँ पे नर्स थी, उसने बोला कि आप धीरे धीरे पानी से शुरू करो। पहले उसको थोड़ी सी बर्फ़ दी, बर्फ़ ली उसने, तो थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे रूम में आ गए, फिर वो उन्होंने, नर्स ने फिर एक जूस दिया, एप्पल जूस दिया। उसने पहले थोड़ा सा पिया, ठीक था, फिर थोड़ा सा पिया, फिर ठीक था, फिर एक थोड़ा सा और पिया, फिर उसको वॉमिटिंग आ गई। तो डॉक्टर, वो नर्स ये कह रही कि धीरे धीरे लिक्विड्स से शुरू करो, थोड़ा अपनी बॉडी यूज टू करो, थोड़ा वो निकलेगा, एनेस्थीसिया निकलेगा, उसके बाद फिर आप सॉलिड ले सकते हो। तो बेचारी ने कल रात से कुछ नहीं खाया, वो एकदम वीक हुई पड़ी है, वो ना वो हिल, मतलब ज़्यादा मोस्टली लेटी हुई है, वो आराम ही कर रही है, बेहोशी में ही है और ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रही। तो वो अभी आराम करिए। फिर जब थोड़ा ठीक होगा, एनेस्थीसिया का असर उतरेगा, उसके बाद वो शायद कुछ खा पाए। और अभी 5:30, अच्छा मैं खाने को बना था, बीच में नर्स आ गई थी, तो नर्स आई थी चेक करने अगला राउंड शुगर का, बेबी का, और उसको उसका चेरी का रेगुलर चेक करने के लिए। तो हर 3 घंटे में आ रहे हैं शुगर लेवल चेक करने के लिए। तो अब वही था, वो 5:30 खाना आना था, वो आया नहीं। फिर मैं गया 6:30 तक बाहर से पूछने कि खाने का क्या सीन है। फिर वो उनके पास बाहर तैयार लगा हुआ था, ट्रेस लगी हुई थी। फिर मैं एक ट्रे उठा के ले आया, कहते हैं जो सही लगता है हम ले गया, लेके आया, चेरी को दिखाया खाना, उसकी शक्ल इतनी गंदी थी खाने की। जब तक मैं कहते हैं रिकॉर्ड करवाता उसकी शक्ल खाने की, वो फिर वो कहते हैं आपकी प्लेट खाली होगी क्या, हम ले जाएं? मैं ले जाओ भाई।
फिर ले गए। तो बेसिकली कहते हैं बिल्कुल ही ब्लैंड से कुछ वेजिटेरियन पकौड़े थे, कटलेट टाइप कह लो, और मैश पोटैटो और उबले हुए बीन्स, और साथ में वो गर्म पानी देते हैं, उसके साथ में छोटा सा वो मिल्क का पाउच और अपना चीनी और चाय पत्ती, चाय पीनी चाय पी लो, उसके अलावा एक ऑरेंज जूस, बस यही सब pretty much खाना था, पर मज़ा नहीं था। तो जब नर्स पहले ही थी वो पहले ही बोल गई थी अगर आपको सही नहीं लगे तो आप खाना घर से मंगा लेना। तो हमने बोला मम्मी को, मम्मी अब दाल का सूप बना लो, कुछ ऐसा कुछ ले आओ ताकि वो रात को कुछ खा के सो पाए, क्योंकि वो कुछ सॉलिड ले नहीं पा रही, इवन जो जूस भी आ रहा है वो भी बाहर आ रहा है। तो बट एनीवेज अभी तक सब कुछ स्मूथ जा रहा है। नो नहीं कुछ अभी नथिंग लाइक आई वोंट से कि कोई बैड एक्सपीरियंस है, सब कुछ स्मूथ एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। बस वही है कि मेरे को अगर हम ऑटो से कंपेयर करें तो आई थिंक कि उसके अलावा रिकॉर्डिंग के अलावा बाकी सब कुछ प्रीटी मच सेम ही था, है ना। उठ गई अब वो आई थिंक डॉक्टर चेक करने के लिए, तो सब कुछ ठीक है। गुड एक्सपीरियंस। ये दे जाते हैं फॉर्मूला बच्चे के लिए कि भाई आप ये पिला दो। मैंने ट्राई किया, अभी उसने पिए नहीं, कहते हैं आधे घंटे बाद ट्राई कर लेना। तो ये दे जाते होते हैं हर 3 घंटे में कि भाई पिला दो, और कहते हैं कि अगर जैसे कहते हैं कि एटलीस्ट 20 ml बच्चा पिए, नहीं पीता तो थोड़ी देर फिर ट्राई करो। और ये जो बॉटल है रेडी टू फीड है, बस 1 घंटे के लिए सही है, गुड, बाहर घंटे बाद इसका काम खराब हो जाता है। और इन्होंने हमें कहते हैं एक ही डायपर दिया था छोटी मायरा के लिए, वो यूज़ हो गया। अब जो घर से हम लेके आते हैं वो बाहर निकाल लिए हैं, और वेट वाइप्स भी बाहर निकाल लिए हैं, और उसके अलावा बस वो इतना ही सामान देते हैं वो लोग, बाकी सब अपना घर से लेके आओ। Only got you about all those little moments. छोटी माँ पिछली बार से इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, याद ही नहीं। All those little moments. Why stop? पिछली बार से नहीं, वो इजी लग रहा है पिछली बार से। वैसे पीले रुक जाती बीच बीच में, पीले ही है। हाँ जी मैडम, क्या कर रहे हो? खिचड़ी कितनी स्वाद लग रही है ना? अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है ना खिचड़ी। हाँ, पेट खाली हो तो खिचड़ी कितनी स्वाद लगती है। होपफुली डाइजेस्ट हो जाए, हाँ, ये बाहर ना आए। पहले 2 बार कहते हैं जूस बाहर आ चुका है, उसके लिए खिचड़ी आई है, मेरे लिए वेज थाली, रोटी और बाकी सब सामान। बेबी लिया है, पर बेबी पी नहीं रही, नखरे मार रही है। अभी नर्स आएगी, फिर उसको बोलेंगे एक बार देखे क्यों नहीं पी रही। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, तो ये भी अपनी किस्मत लेके आई, और जैसे ही आई है उसके एकदम बाद हमें बस खबर आ गई कि हाँ भाई आज आपको चाबी मिल जाएगी घर की, घर क्लोज हो गया। लेकिन डिलीवरी से पहले तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें कुछ नहीं पता था कि आज घर मिल रहा नहीं मिल रहा। तो जैसे ही ये आई उसके बाद वगैरह लोग आए मिलने के लिए, फिर उन्होंने बताया कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, क्योंकि मैं तो अपने को तो होश था नहीं, तो वही लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो फिर उसने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, फिर मिल गया। तो बस अब घर मिल गया है, अब यही होगा कि अब इसको हम नए घर में ही लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर कैसे करना है घर का, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, मीन शिफ्टिंग कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि चेरी को पता नहीं कब तक डिस्चार्ज करेंगे। और जैसे जैसे कहते हैं अभी इसके भी और शुगर चेक होनी है, जॉन्डिस वगैरह सब कुछ चेक होना है, तो उसमें कितना टाइम लगाएंगे हॉस्पिटल वाले। कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे, बट उससे पहले हम मुझे कहा कि घर सेट करना है। तो अब देखना पड़ेगा कैसे सब कुछ कोऑर्डिनेट होगा, स्टोरेज कैसे खाली करनी है, सामान कैसे निकालना है, तो वो अब कल देखेंगे। फिलहाल तो बाकी इस टाइम अभी मुझे और किसी चीज़ का कोई होश नहीं है, बस यही है कि 2 खुशियाँ एक साथ हैं, एक बेबी आने की और एक उसका घर आने की। बाकी आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच फॉर दोज कमेंट्स एंड विशेस, और इतने प्यारे प्यारे नामों की सजेशंस आई, लड़के के लिए लड़की के लिए दोनों के लिए, और बस मतलब कि दैट मेड आवर डे, एंड बस वही विशेस का नतीजा है जो वी वेंट थ्रू ऑल दिस, और सब कुछ एंड में बढ़िया हुआ।
बस अब इसी उम्मीद से आपको भी मिलाएंगे जल्दी बेबी से। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।